कथायारंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान। रामा सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण सीता सहित सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। श्री कार्तिक महात्म्य पहला अध्याय। नमैशिरण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनक आदि ऋषियों से बोले कि अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार से सुनाता हूं, जिसे सुनकर के मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर के देव ऋषि नारद चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर के लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हूं, मेरा जीवन सफल हुआ और मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसे त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी है। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकी के नाथ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं, तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महीने की कथा सुनाइए, जिसे सुन करके मैं अपना हित करूं और जिसके करने से आप कल्प पर्यंत तक भी मुझसे दूर ना हो, विमुख ना हो। तो सूत जी बोले कि सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुन करके हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़ करके तथा अपने सेवकों को वहीं रोक करके सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे प्रिया, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारे, तुम्हारे लिए मैंने इंद्र आदि देवताओं से विरोध किया था। हे कांत, जो बात तुमने पूछी है
उस महा अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक में जाकर के कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गौलोक में गरुड़ जी ने गायों से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके नाक, कान, पूंछ कट कट करके गिर पड़े। उनके खून से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। गाय के कान से तंबाकू पैदा हुआ, पूंछ से गोपी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। तब गायों ने भी क्रोध में भर करके गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूट करके गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज दे सकता हूं, तुम्हारा हर एक कार्य पूरा कर सकता हूं और हर बात तुमसे कह सकता हूं, तो क्या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ना दूंगा? हे प्रिय, जो बात तुम मेरे से पूछो उसका जवाब दूंगा। ये सुनकर के सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान किए और कौन कौन से दान व्रत जप नहीं किए। मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। और ऐसे कौन से मैंने शुभ कर्म किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर के आप मुझे फिराते हो। तब श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, तू ध्यान लगा करके सुन। जो तूने पिछले जन्म में शुभ कर्म किए, विस्तार पूर्वक कहता हूं। तुम किसकी पुत्री हो कहता हूं। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा करता, हवन करता, सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में
एक गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया और चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता और चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कुशा और समदा लेने के लिए वन में गए तो हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते देखा। उस राक्षस के भय के मारे सारे अंग स्थिर हो गए और भागने में समर्थ्या नहीं रही। जब उस काल में उस समय के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला, उनके धर्मात्मा होने पर मेरे जो पार्षद थे उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की और उस कर्म से मैंने दोनों पर अति प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया। शिव, सूर्य, गणेश, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और मैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता हूं। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि अनेक नामों से बोला जाता है, उसी प्रकार मेरे भी नाम अनेक हैं। जब वो दोनों विमान पर चढ़े तब सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला को धारण किए हुए मेरे भवन में आए और अनेक प्रकार के सुखों को भोगने लगे। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। कथा विराम।